कभी सोचा है क्यों एक ही शहर में एक तरफ चमचमाते मॉल हैं और दूसरी तरफ बच्चे कूड़े में रोटियां ढूंढ रहे होते हैं। क्यों एक देश में कुछ लोगों के पास अरबों की संपत्ति है और करोड़ों लोगों के पास दो वक्त की रोटी भी नहीं है। वो दो वक्त की रोटी के लिए वे जूझ रहे हैं। यही जो कारण है वो भारत को सबसे बड़ी सच्चाई को बारे में बात करने के लिए उकसाता है, जिसे बोलते हैं असमानता, इनइक्वलिटी, जो हमें एक ही देश में दो दुनिया बनती हुई दिखती है। बात करते हैं आज दोस्त, असमानता क्या होती है। असमानता का मतलब सिर्फ अमीरी गरीबी का फर्क नहीं है। यह फर्क है मौक़ों का, यह फर्क है एजुकेशन शिक्षा का, ये फर्क है लिंग के आधार पर भेदभाव होने का, ये फर्क है जाति के आधार पर भेदभाव का, ये फर्क है संसाधनों को बंटवारा न्यायपूर्ण नहीं होने का। जरा एज्यूम कीजिए और थोड़ा अपने मना मस्तिष्क पर जोर डालिए कि एक बच्चा है जो इंटरनेशनल स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ रहा है। दूसरी तरफ मिट्टी के फर्श पर टूटी कुर्सी पर बैठा हिंदी की किताब ढूंढता हुआ एक बालक। यही असमानता है जो भारत को असली प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है। तो अब बात करेंगे असमानता के असली कारण क्या है, जो इस प्रकार के भेदभावपूर्ण रवैया हमारे सामने देखने को मिलती है। सबसे बड़ा कारण है आर्थिक असमानता। मैं एक रिपोर्ट की बात करूंगा, उस रिपोर्ट का नाम है ऑक्सफैम रिपोर्ट। ये कहती है भारत के शीर्ष 10% जो लोग हैं उनके पास देश की 77% जो संपत्ति है वो है, जबकि जो मेहनत करने वाले 90% लोग हैं उसका जो हिस्से जो संपत्ति आती है वो बहुत ही कम आती है। दूसरा कारण है शिक्षा, जिसमें असमानता है। वो आप आए दिन आप देख ही रहे होंगे रील्स के माध्यम से। ग्रामीण इलाकों में बच्चे आज भी बिजली और स्कूल की दीवारों के लिए तरसते हैं। ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के जो गरीब एरिया है, इलाके हैं, उसमें जाके देखिए। जबकि शहरों के शहरी बच्चे हैं वो कोडिंग, रोबोटिक्स और नए-नए तरह के इन्वेंशन, स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं। तीसरा कारण है सामाजिक ढांचा, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और धार्मिक विभाजन। ये एक बहुत बड़ी गहरी खाई और एक विभाजन पैदा की हुई ये वो दीवार है जो हमारे समाज को आज भी बांट रही है। और चौथा कारण है नीतिगत असमानता। सरकार कई सरकारी योजनाएं लाई और जो बहुत ही कल्याणकारी और अच्छे प्रावधानों के साथ लाई, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, पक्षपात और भाई भतीजावाद जैसे जो बुरी उसमें अवगुण है वो खत्म नहीं होंगे, वो योजनाएं जो है गरीबों तक सही रूप से नहीं पहुंच पाएगी। सरकार के प्रयास की अगर बात करते हैं तो सरकार ने भरसक अच्छी नीतियों के साथ उन्होंने प्रयास किया हो, लेकिन ज़मीनी जो हकीकत है वो बहुत ही अलग है। और सरकार सभी जो अफसरशाही है सारी मशीनरी ये अवगत होंगे, इन सबको जानते होंगे। पर उन्होंने क्यों नहीं ऐसा कदम लिया वो मुझे पता नहीं। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार देता है। आरक्षण की जो नीति है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन आज वो कितना सार्थक बनी हुई है, कितना लोगों ने उसका लाभ उठाया, ये एक सवालिया निशान है। मनरेगा की बात करते हैं तो हर एक ग्रामीण इलाकों में इन्होंने काम का अधिकार दिलवाया था और काम का मौका उपलब्ध करवाने की इनकी जिम्मेदारी थी। बट वो कितना भी लाभदायक है वो भी आप देख सकते हैं। जनधन योजना बैंकों को ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीबों तक ले जाने की ये स्कीम थी, ये बहुत हद तक कामयाब हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिलाओं के लिए अक्सर बढ़ती अवसर बढ़ाती है कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन नीतियाँ बनाना आसान होती है, उसे सही ढंग से लागू करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे पूरी मशीनरी, पूरी नियति लगती है। जब तक ज़मीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी, असमानता इसी प्रकार समाज में एक राक्षस की तरह, एक दैत्य की तरह बना रहेगा और ये समाज को बाँटते रहेगा। हम बात करते हैं अब अगले पड़ाव में समाधान की, कि अगर हमें असमानता मिटानी है, तो क्या हम लोग को कदम लेनी चाहिए? सिर्फ़ ये योजनाओं या मानसिकता की बात नहीं है, ये एक पूरी होलिस्टिक कदम उठाने की बात करती है, जिसमें पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल का विकास करना होगा। हर एक बच्चे को एक जैसी शिक्षा का अधिकार मिले, क्योंकि एक कथन है, एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट इज़ राइट। तो इसको निहितार्थ करना होगा, ज़मीन पे लानी होगी। दूसरा नंबर महिलाओं को सशक्तिकरण करना होगा। अगर भारत की आधी आबादी अगर पीछे रह जाए, तो आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे? आप ये देश के आगे बढ़ने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी आधी जनसंख्या अगर साक्षर नहीं है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो जो काम की जगह पर वो असुरक्षित महसूस कर रही है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तीसरा है आर्थिक समानता। टैक्स पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि अमीरों से न्यायसंगत योगदान ले और गरीबों को अवसर दे, और नए-नए स्टार्टअप खोलने का जो नए लोग हैं उनको मदद मिले। चौथा है सामाजिक जागरूकता। जब तक हम जाति, धर्म, लिंग की पहचान से ऊपर उठकर इंसानियत को नहीं देखेंगे, ये मेरा मानना है कि असली समानता तब तक
नहीं आने वाली है। और मैं आगे बात करूँगा भ्रष्टाचार को लेकर। इसके प्रति सरकार को जितना सख्त से सख्त कार्रवाई करनी हो, करना पड़ेगा। हर योजना को आपको ऑडिट करवाना होगा। हर अधिकारी को ये जवाबदेही तय करनी होगी और ट्रांसपेरेंसी ही सच्ची ताकत ये दिखाना होगा, तब जाके कुछ सुधार आने की गुंजाइश है। नहीं तो हालत बहुत बदल चुके हैं। भारत में असमानता सिर्फ आंकड़ों की कमी ये कहानी नहीं है, उन करोड़ों चेहरों की कहानी है जो रोज़ अपना जो सपना है सोते वक्त देखते हैं और अधूरे सपने के साथ जागते हैं कि आज इस सपनों को मैं पूरा करने के लिए जद्दोजहद करूँगा। विकास तब तक अधूरा है जब तक हर व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिलता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, शहर में या गाँव में, क्योंकि असली बदलाव भारत तभी आएगी जब हर कोई कह सकेगा कि हम पीछे नहीं छूटा, मैं भी विकास में मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान कर पाया।